नमस्कार, मैं पीके। जी नहीं, मैं वो पीके नहीं जो आप सोच रहे हैं। पीके यानी पवन कुमार। और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका भी नाम पीके है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्रशांत किशोर जी। तो सबसे पहले प्रशांत जी, आपको सारण की जीत पे बहुत बहुत बधाई। कैसे देखते हैं इस जीत को? नहीं, ये हमारी जीत नहीं है। हम लोग तो चुनाव की राजनीति से अलग है। हम लोग तो अपनी पदयात्रा ही कर रहे हैं। जनसुराज परिवार से पदयात्रा के दौरान शिक्षकों से मुलाकात हुई। जनसुराज परिवार के एक सदस्य के नाम पर सबकी सहमति हुई कि भाई शिक्षकों के साथ जो यहाँ, चूंकि शिक्षा जनसुराज का एक सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में एक है, तो लोगों की ऐसी बात चर्चा हुई कि भाई कोई एक व्यक्ति लड़ना चाहिए। तो हम लोगों ने इतना ही कहा है कि भाई अगर आप समझते हैं कि यहाँ के राजनीतिक दलों ने शिक्षा की उपेक्षा की है, शिक्षकों की उपेक्षा की है, तो आप उन्हें वोट न देकर किसी दूसरे विकल्प को, किसी दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी को मदद करें। अब उन्हीं निर्दलीय प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी जनसुराज परिवार का भी था जो कि जीत कर आया है। तो मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ कि समाज में हर वर्ग में जो दल बिहार में पिछले कुछ दशकों से सत्ता में की राजनीति करते रहे हैं, उनके लिए समाज में एक बड़ी वितृष्णा एक तरह से है लोगों में। और ये लोग ज़्यादातर चुनाव इसलिए जीतते रहे क्योंकि जनता के सामने कोई बेहतर विकल्प नहीं था। जैसे ही विकल्प दिखा तो आपको वो रिजल्ट दिखा। चुनाव एमएलसी को जीता ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो वोटर है वो वोटर है जिसको भाजपा ने या महागठबंधन के दलों ने अपना वोटर बनाया था। क्योंकि जैसा कि आपके दर्शकों में से कुछ लोगों को पता होगा, शिक्षकों का जो चुनाव होता है एमएलसी का, ये ऐसा चुनाव नहीं है कि आप कोई भी जाकर वोट दे सकते। ये वोट वही कर सकता है जिसको एज ए वोटर पहले से प्रत्याशियों की मदद से वोटर बनाया गया है। इसमें ज्यादातर होता यही है कि जो प्रत्याशी है या जिसको बनना है वो वोटर बनाता है और वही लोग वोट करते हैं। तो यहाँ पूरे के पूरे वोट पहले से जो एमएलसी थे वहाँ, जिनकी दुखद मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उपचुनाव हुआ, उन लोगों ने बनाया था या उनके विरोधियों, प्रतिद्वंदियों ने बनाया था। तो पूरा वोट बनाया किसी और ने, और जनता ने मिलकर जिसको चुना, जनता ने जिनको प्रत्याशी बनाया, जिस निर्दलीय को जनसुराज के साथियों ने मदद करी है, वो व्यक्ति तो उन्होंने एक भी वोट बनाया ही नहीं। दल वोटर आपने बनाया और वोट उन्होंने जनसुराज के प्रत्याशी को दे दिया। दूसरी जो बड़ी बात है कि बिहार में हम लोग समझते हैं कि हर वर्ग, जातियों में, समाज पूरा जातियों में बटा हुआ है और लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट करते हैं। आपने ये देखा जो साथी जीत कर आया है वो मुसलमान समाज के हैं, वो कोई शिक्षक नेता नहीं, कोई बड़े बाप के लड़के नहीं है, साधारण किसान के वो लड़के हैं। पहले, आज से कुछ साल पहले तक सरकारी शिक्षक थे और उनको सबने मिलकर समर्थन किया और जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया। तो मैं वो दूसरा महत्वपूर्ण चीज देखता हूँ। तीसरा एक और चीज, कई बार हम लोग सामान्यतः समझते हैं कि किसी की अगर मृत्यु हो जाए और उसके घर परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो लोग बताते हैं सहानुभूति उसके साथ होती है। इस केस में माननीय स्वर्गीय केदारनाथ जी की जो मृत्यु हुई है, जो 30 साल से एमएलसी रहे हैं, उनके बेटे ही पुत्र ही चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी उस सहानुभूति के बावजूद उनको सफलता नहीं मिली। तो ये तीनों बात मेरे इस विश्वास को बल देता है कि नहीं, समाज में अगर बेहतर विकल्प दिखेगा तो समाज में ये क्षमता है, ताकत है, समझ है कि वो जातियों से, धर्म से ऊपर उठकर अपने और अपने बेहतर भविष्य के लिए वोट कर सकते हैं।